कि मतलब फ़ॉर्म पे बात करना हम्म फ़ॉर्म पे बात करना और अकॉर्डिंगली उसको पूछना कि प्रोस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना कि एक्चुअली हम्म अगर हम उसे बिज़नेस देना भी चाह रहे हैं तो उसको भी ज़रूरत है या नहीं, वो भी हम्म, नीडी है या नहीं। हाँ तो मेरे हिसाब से ओके। ये है, उसका कंपेलिंग रीज़न निकालना। प्रोस्पेक्टिव मतलब कॉम्पेलिंग रीजन निकालना, ओके। अच्छा, सब सारे लोगों को बता दूंगा कि इस बिजनेस में देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, मतलब ऐसा कुछ आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं है। वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप ये सोचो कि मैं, हाँ प्लीज तहजीम बोलिए। फिर निकाल के फिर उसको इन्फो भी देना मीन्स सब। हाँ हाँ ठीक है, गुड ओके। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाँ जी। सर मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग मीन्स लाइक जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर मैं ये बिजनेस में आ गई और मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, आई एम रियली वांट टू हेल्प हिम, जैसे जो मेन ये बिजनेस का फंडा है, टू गिव द हेल्पिंग हैंड्स टू दोज हु रियली फील कि ये बंदा क्लोज है, ये तकलीफ में है, उसे कुछ सपोर्ट की जरूरत है। तो लाइक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस इज लाइक कि वो बंदे से कनेक्ट करना, उसको समझाना और उसको कन्विंस करना, अपने मतलब ये तरीके से, कोई फोर्स नहीं हाँ करना, पुश वगैरह करने हाँ की जरूरत नहीं, जस्ट टू मेक हाँ हिम अंडरस्टैंड कि भाई ये रियलिस्टिक है एंड अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो जस्ट शो हिम द बेनिफिट्स एंड ऑल दिस थिंग, एंड दिल से उसको सपोर्ट करना, हेल्प करना, और मतलब ये सोच के कि नहीं ये बंदे को हम कर सकते हैं, यस यस कन्विंस हाँ करके हमारे साथ बिजनेस में ला सकते हैं, यस श्योर, गुड राइट। गुड ऑब्जर्वेशन, बढ़िया यही है। और किसी को क्या पता प्रोस्पेक्टिंग के बारे में? एनीवन एल्स? भाई प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है हमारा, जो है किसी भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस हाँ के थ्रू हम किसी को एनालाइज करके उसके थ्रू की उस वो क्या चाहता है कि वो हमारे जो प्रोसेस प्रोस्पेक्टिंग के स्टेप होते हैं कि हम उसको अपने बिजनेस में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उसका मोटिव क्या है, उसका आगे का थॉट क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, ये हम प्रोस्पेक्टिंग से ही निकाल सकते हैं। गुड, वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया। और तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी नॉलेज हो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है किसी को? अरुण पांडा, तुम्हारा क्या कुछ कहना है? सर गुड मॉर्निंग। सर मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्टिंग मतलब इस बिजनेस में हम किसी का कैसे मतलब इस बिजनेस में हम लेके उसका भला कर सकते हैं, और उसको जिस तरह से हाँ बात करने का जो तरीका होता है, किस तरह से हमको उससे उससे मतलब कम्युनिकेशन करना है, बेसिकली उसी को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर्स हैं आप लोगों के, और बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो, हाँ अंशु बोलो। सर प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली स्टार्ट होती है हमारी नेम लिस्ट से। यस जब हम स्टार्ट करते हैं तो नेम लिस्ट जब बनाते हैं, दैट इज अ प्राइमरी थिंग जब हमारे जो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं। और वहां से हम जब उससे बाद जब कॉलिंग एक्टिविटी वहां से शुरू करते हैं, तो हर एक जिससे भी बात करते हैं उसका पीएमएफ फाइंड करना, जो हम लोगों ने सीखा है कि एफआरएम के बेसिस पे, जो एफआरएम के बेसिस पे हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसकी बेसिस पे जब उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि उसकी हेल्प हो सके, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। हाँ, गुड गुड गुड। एफआरएम पता सब लोगों को एफआरएम क्या होता है? पता है इस, चलो ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं ना। ओके, देखो प्रोस्पेक्टिंग इस बिजनेस की ना आत्मा है, नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इन बिजनेस, जिसके में हम लोग हैं, प्रोस्पेक्टिंग ना। एंड प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द राइट प्रोस्पेक्ट फॉर दिस बिजनेस, है ना। हमें वो, रोशनी जी कंसंट्रेट कर लीजिए ना, हमें वो हीरे तलाशने हैं ना, हमको वो लोग तलाशने हैं जो बिजनेस के लिए राइट है, बिल्कुल आइडेंटिफाइड करना है, जिसको बिजनेस की नीड है, रिक्वायरमेंट है, राइट। कौन बिजनेस का पार्टनर बन सकता है, किसको इस बिजनेस की चाहत है, कौन ना। तो
प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है वी हैव टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर आवर बिजनेस, राइट, कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के लिए सुटेबल है ना। और ये बिजनेस सबके लिए तो है नहीं, तो कौन ऐसे लोग हमको मिलेंगे, तो हमारे पास क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनको हम लगाएं कि हमको राइट लोग मिले, क्या तरीके हो सकते हैं, वैसे कौन कौन से टूल्स हैं कि हम लोग बात करें ना। तो हमसे बात, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग किसकी होती है, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि हम जिस बिजनेस में हैं, जो आपको पहला काम करना है कि द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज दैट कि यू ऑल हैव टू कनेक्ट अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। आपको अपने लोगों को अपने कांटेक्ट में रखना है, आपको अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है, नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड यू, जिसको हम बोलते हैं मेकिंग नेम लिस्ट। तो फर्स्ट थिंग जो हमको करनी है प्रोस्पेक्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि हमको अपने लोगों का एक नेटवर्क तैयार करना है। और आजकल नेटवर्क तैयार करने का बहुत बहुत बढ़िया तरीका हमारे पास अवेलेबल हो गया है। क्या हमारे पास, मतलब हमारे पास सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हम बहुत अच्छे लोगों का नेटवर्क तैयार करते हैं। अब मैं टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, दैट मींस कलेक्शन ऑफ नंबर्स। उनसे बात करने के लिए नहीं बोला, मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद लॉट, तो स्टे इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, बी इन कनेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल। ये पहला से जो पहला लाइन करो ना, तो स्टे इन करेक्ट कॉन्टैक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, ये पहला काम आपको करना है, राइट। और अपने नेटवर्क में इनको जोड़ना है। तो बहुत सारे टूल्स क्या अवेलेबल हैं सोशल मीडिया। अब देखो ये एंड इट इज ए कांस्टेंट प्रोसेस तहजीब ना, इट इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, ये लगातार प्रोसेस, इसमें कोई किसी का ब्रेक नहीं है। मतलब फॉर मी इट इज स्टिल गोइंग ऑन, लोग अपने नेटवर्क में जोड़ना ना। someone coming into my house, someone new neighbor, new employee in my office, right? Ola driver, cab driver, plumber, whatever, मतलब I mean I'm from bottom to higher, जिस भी आप सकते हो, someone helping you out, right? जैसे मैं अब ना, my father went through a surgery, तो उनका फिजियोथेरेपी हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी का लेकर नंबर, फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर का नंबर, डॉक्टर से मैं फार्मेसी के गया, फार्मेसी वाले का नंबर ना। तो एज मेनी एज नंबर आई कैन कलेक्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थिंग, मुझे लोगों को नेटवर्क में जोड़ना है, पहला काम, ये काम करना है। तो एज ए नेटवर्कर व्हाट इज माय फर्स्ट जॉब? माय फर्स्ट जॉब इज कि मुझे सब लोग अपने नेटवर्क में रखना, सबको जोड़ना है। आई शुड हैव देयर नंबर एंड देयर प्रोफाइल, दैट्स इट। ये पहला काम हो गया हमारा, ठीक है। अब उनसे टच में रहना है। तो टच में क्यों रहना है? टच में इसलिए रहना है क्योंकि मैं उनके दिमाग में उनका माइंड शेयर लेना चाहता हूं, उनके दिमाग में उनका माइंड शेयर लेना चाहता हूं। माइंड शेयर क्या होता है कि उसके दिमाग में आपका नाम चलना चाहिए। तो कैसे चलेगा आपके नाम? जैसे मान लो अगर वो बोले, जैसे हमारे पास 10 ब्रांड्स आते हैं, मैं बोलूं कि 10 ना, रोशनी 10 ब्रांड बताओ 10 ब्रांड। हाँ रीबॉक, एडिडास, अच्छा, कारीगिरी। ओके। जो ट्रांजैक्शन सर अभी दिमाग में नहीं आ रहे। जो ट्रांजैक्शन फेल्ड है उसका हाई डिजाइन, लास्ट वाला है रीबॉक एडिडास आया ना दिमाग में। हाँ ये रीबॉक एडिडास क्यों आया? क्योंकि इसने आपके दिमाग में एक शेयर लिया हुआ है, एक स्पेस लिया हुआ है। तो मैं अगर बोलूं मेरे से 10 ब्रांड पूछे, मैं बोलूंगा रीबॉक, एडिडास, कोका-कोला, पेप्सी, सनफ्लेम, ऑर्पिड, विप्रो, आईबीएम, आईसीएल, है ना, टाइटन, बाटा। अब 10 ब्रांड तो होगा, उसके बाद जो ब्रांड याद आ रहे हैं ना, उन्होंने स्पेस नहीं लिया मेरे दिमाग में। तो आपने क्या किया? आपने एक स्पेस ले लिया लोगों के ना। अब आप स्पेस कैसे लेते हो? डे ऑन डे बेसिस पे, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद देम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उन लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग कनेक्ट करो। ये दूसरा काम होता है, इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं ना। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाते हैं? हम लोग ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाते हैं, नेटवर्कर हैं ना। टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं ना, उनको अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं जो हमारा लाइक माइंडेड लोग होते हैं, सो दैट वी शुड बी इन टच विद देम। अब ये जेन्युइन काम हो रहा है, बिकॉज इट इज प्रोस्पेक्टिंग ए टूल है ना। आप ये काम कर सकते हो ना। थर्ड थिंग क्या करनी इसी में, अब इसी में से जो आपके लोग आपके साथ जो नेटवर्क बनता रहिए, एंड यू आर कीप एडिंग दिस पीपल। आपने बुला के इनको डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो
कॉल कर रहे हो, और अभी कहीं भी बिजनेस का रोल अदा नहीं हो रहा है, कहीं बिजनेस नहीं आ रहा है, सिर्फ आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है ना, एंड दिस इज, ये इतना क्रिटिकल है कि लोग ये काम नहीं करते। आप जिस बिजनेस का हिस्सा हो उसमें आपको ये काम कॉन्स्टेंटली टिल द एज, जब तक आप बिजनेस का पार्ट है, लगातार करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आप नेता होते तो आपको दौरे करने पड़ेंगे अपने इलाके के, लोकसभा क्षेत्र के। आप डिनाई नहीं करते कि नहीं एक बार मैं एमपी बन गया तो हर बार जनता मुझे प्यार देगी और मैं एमपी बन जाऊंगा, नहीं, आपको लगातार दौरे करने पड़ेंगे ना। और अब इंटेंशन क्या है मेरा? द इंटेंशन इज, द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम। हमारा गोल कहीं भी ये नहीं कि उनको मुझे इंप्रेस करना है, इन लोगों को अपनी ऐसी कुछ चीजें बतानी है कि आई एम सो एंड सो, फलाना धमाका, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आई एम इनटू सुपर डुपर बिजनेस वेयर आई कैन मेक मिलियंस, आई कैन अर्न करोड़पति बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो। तो इंटेंशन कभी भी इनका मत रखना कि इनसे कभी इनको इंप्रेस करना है, इनके सामने कभी अपने आप को शो ऑफ मत करना, डोंट वांट टू इंप्रेस। बस इंस्टेड क्या करना है, इनको ये एहसास होना चाहिए कि ये कि आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो जैसे वो हैं ना। आप लोग ऐसा माहौल याद करिए ना, जब आपके सामने ऐसे लोग आते थे जो थोड़ा सा हाई फाई होते तो आप लोग खुद ही पीछे जाते हो, अरे बहुत हाई फाई, छोड़े से कौन बात करेगा, ये सुनता नहीं है। तो अगर आपने जरा भी प्रिटेंड किया ना कि यार नॉट वन ऑफ देम, तो दे विल, वो आपके पास आपके नेटवर्क में नहीं रहेंगे, मतलब दे विल नॉट, मतलब आप उसके उनके दिमाग में अपना माइंड शेयर नहीं डाल पाओगे, कभी भी नहीं डाल पाओगे। तो डोंट, उनको ये बताना कि इंप्रेस नहीं करने की जगह क्या करना है कि मुझे उनकी तरह दिखना है, मुझे उनकी तरह बनना है, ठीक है। एंड चौथी चीज, हमको उस तरह की वैल्यू पोस्ट करनी है, उस तरह की वैल्यू ना, उनको लगना चाहिए कि ये इंसान में जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है, ये जिंदगी में मेरे कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, एंड ही विल लव यू, तब वो आपकी जिंदगी में आएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग ना एक टूल है हमारा। अब प्रोस्पेक्टिंग, और तो कुछ प्रोस्पेक्टिंग के टूल्स भी डिजाइन किए गए हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है कि मुझे लोगों आइडेंटिफाई करना है, उनको बताना है। अब आप एक बिजनेस में हो, इसके कुछ प्रोसेस है ना। तो अब किसी को अब हम लोग बिजनेसमैन है, हमको बिजनेस की जरूरत है या नहीं है, सॉरी, उसको बिजनेस जरूरत है नहीं है, कैसे पता चलेगा ना। तो कई लोगों के दिमाग में ये बात कीड़ा डालना होता है कि यस यू नीड अ बिजनेस। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि तहजीम was enjoying his life ना, her life she was enjoying, having good ना, सब कुछ चल रहा था, बट कैसे ऐसा, एंड तहजीम was going through एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेट्स से तहजीम या कोई भी इंसान पकड़ता है, रोशनी की बात कर सकता हूँ, शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, राइट। एंड मन में कुछ विचार तो चलता रहता है, इसके चलता रहता है कि यार कुछ मिल जाए करने के लिए, कुछ तो होना चाहिए, आई एम गिविंग द सेम लाइफ, आई शुड हैव समथिंग, लेट्स फाइंड आउट समथिंग। तो कैसे ना, तो आपने क्या किया, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, बट ना आपको रास्ता नहीं मिल रहा है किसमें आपको जाना है, यू नॉट फाइंडिंग द वे, राइट। तो वी हैव सर्टेन प्रोस्पेक्टिंग टूल्स जो कि हम लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, सर्टेन प्रोस्पेक्टिंग टूल्स हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल टूल्स हैं, इनको लोगों ने यूज किया है और बिजनेस को एक्सपैंड किया है, ठीक है। तो जो पहला टूल है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, एंड ये जो टूल्स है ये स्टोरी फॉर्म में है, ये सारे स्टोरी फॉर्म्स में है। तो मैं आपको आज ना कुछ टूल्स बताता हूं, ये टूल्स कैसे आप लोग यूज किया करो अपने लोगों के माध्यम से। लेट्स से एंड लाइव एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो क्या हुआ कि अरुण पांडा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अरुण पांडा को मुझे बिजनेस, मुझे ये बताना है कि यस आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि वेदर ही कैन बी माय प्रोस्पेक्ट और नॉट, मेरा वो बन सकता है नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ टूल्स है, तो जो पहले टूल में हमेशा बोलता हूँ प्रोस्पेक्टिंग टूल्स अपने यूज किया करो ना, पहला टूल यूज किया करो। द फर्स्ट टूल इज, जो आप मैं लिखने जा रहा हूं कि आप लोग बोलोगे ना ESBI स्टोरी, ये आपका टूल है ना। तो लेट्स से मैं पांडा की जगह मैं एक बैंक मैनेजर हूं, मैं काम करता हूं, और मुझे ये मेरा कलीग है, उसको मुझे ये बताना है कि
मतलब मुझे उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी कि वेदर ही इज ओपन फॉर न्यू थिंग्स और नॉट, वेदर ही इज लुकिंग फॉर समथिंग और नॉट ना, और या मुझे उसके मन में कुछ और करने की इच्छा जागृत करानी है, ठीक है। तो और मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, बट समहाउ मैं कभी उससे ये बात बता नहीं पा रहा हूँ, उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, हम लोग एक बार कॉफी ना, तो मैं उसके पास गया, ये हम लोग बाहर गए, चाय पीने गए, और वहीं मैंने चाय पीने गए या सुट्टा ब्रेक लिया, आप लोगों ने कुछ भी किया आपने, बट आपने उसे कनेक्ट किया और आप लोग उसको लेके बाहर बैठे और आपने उसके एक पेपर लिया, पेन लिया, कुछ भी हो सकता है पेपर पेन, और आपने उसको समझाया कि देख दोस्त, ऐसा ना मेरे मन में एक बहुत से कुछ चल रहा था, आप बात करो उससे ना। तो मैं तुझे शेयर करता हूँ, एक्चुअली ना मैंने एक बुक किताब पढ़ी ना, उस किताब के ऑथर थे रॉबर्ट टी कियोसाकी, ठीक है, राइट। और ये जो ना, और एक किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। मुझे कुछ नहीं पता, बट ही इज लिसनिंग टू यू। उस किताब ने मुझे एक चीज समझाई, उसने बोला यार हम लोग ना, व्हाई वी आर रनिंग फॉर, व्हाई वी कम टू ऑफिस क्यों आते हैं, मनी, पैसे कमाने के लिए ना, राइट। एंड मैंने पढ़ा कि देयर आर 4 वेज टू अर्न मनी, 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्त, समझाता हूं तुम्हें ना। जो पहला तरीका उसने बताया, रॉबर्ट डी ने बोला कि एक होता है एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय होता है क्या करता है, इसका एक ही काम है, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो, ये और ये काम करे कब तक, ये काम ये अपनी जिंदगी में करीब 40 साल तक करता है, और उसको हर महीने सैलरी मिलती है ना, और ये अपना पेट पालता है इस सैलरी से, 40 साल काम करता रहता है, राइट। एक दूसरा जगह जो बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि नौकरी करना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे। तो जैसे तू देखता ना, शॉप ओनर्स होते हैं, जैसे ये पान वाला से हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, ये चाय वाला जिसके हम चाय पियेंगे, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसकी जिंदगी में और एक इसकी जिंदगी में बहुत फर्क नहीं है। जैसे हम लोग सुबह से ऑफिस आते हैं, ये लोग इधर क्या करते हैं, इन लोग दुकान पे आते हैं, सुबह दुकान खोल लेता है ये, और शाम को तुम्हें पता ही है, ये रामू सुबह 10 बजे आता है, सुबह 9 बजे आता है और शाम को 10 बजे आता है, राइट। 11-12 घंटे ये भी काम करता है, दुकान खोलता है, ठीक है, राइट। और ये क्या करता है, ये कब तक करेगा, ये काम जिंदगी भर करेगा, जब तक ये जिंदा है, अलाइव है, राइट, ओके। बट इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है दोस्त, हमारे और इसमें, अब आप रिलेट भी करा रहे हो कि ना, जब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, और ये जब दुकान खुलेगा तो ही पैसा आएगा। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम काम ना करें या ये दुकान ना खुले तो पैसा आ जाए ना। और ऐसे लोग ना दुनिया में दोस्त 95% लोग हैं ना। आप पता 5% लोग कौन है, 5% में एक आता है कैटेगरी, हम बोलते हैं, मैंने पढ़ा, उसका नाम था बिजनेस ओनर्स ना। ये जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब ये लोग जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग अपने लिए एक सिस्टम बना रहे होते हैं। और कैसे सिस्टम बनाते हैं, ये हम जैसे लोग अपने काम पे रखते हैं ना, और हमसे काम कराते हैं, तो हम लोग ना इनके लिए पढ़ लिख के काम करते रहते हैं 10 घंटे ना। तो हम लोग आईटी वाले हैं, आईएम वाले, बट हम लोग इनके लिए काम करें और इनका सिस्टम बनाएंगे, और इनका सिस्टम ऐसा बनता है कि फिर ये अगर काम ना भी करे तो भी पैसा आएगा। टाटा, बिरला, अंबानी, अपनी कंपनी का मालिक, एससीएल का मालिक ना, जो भी जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मैक्स का मालिक या कुछ भी हो, राइट। और एक चौथी कैटेगरी होती है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसे से पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टर कैटेगरी, दे मेक मनी आउट ऑफ मनी ना, राइट। और ये लोग दुनिया में 5% है। बट सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है दोस्त दुनिया में, कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये पॉपुलेशन है वर्ल्ड की और ये वेल्थ है, तो ये जो वेल्थ है ना, जस्ट अपोजिट है। दुनिया में 5% पास इनकी दौलत है और इनके पास दुनिया की 95% दौलत है। तेरे को समझ में आया? तो बोलेगा समझ में आया। क्या समझ में आया? कि यार ये लोग 5% है और सारी वेल्थ इनके पास है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कितनी मेहनत कर ले, 40 साल ही मेहनत कर लेना, 40 साल मेहनत करते रहे ना, हमको बड़ा बहुत पैसे तो नहीं मिलने वाले। हमारी फाइट इसी 5% पे है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, फिर बताना, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दोस्त, पैसा तभी आएगा, सिस्टम तभी रहेगा जब तुम यहां से अपने क्वाड्रेंट को चेंज करो, जब तुम यहां पहुंचोगे, यहां से यहां आओगे ना। तो भाई मैंने तो ठान लिया है कि मुझे
जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी, मैं तो कुछ ढूंढने लग गया हूं, मुझे तो कुछ अपना करना है। कब तक नौकरी करेंगे यार, पीनट्स पे जिंदगी चल रही है ना। तो रिलेट करेगा, बोलता हाँ बात तो सही कर रहा है भाई, देख मैं तो समझ गया हूँ, जिंदगी में तो नौकरी नहीं कर सकते, कुछ तो चाहिए करने के लिए, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो मिल जाएगा, मैं तो करूंगा। अब तू बता तेरा क्या सीन है, तू भी जिंदगी में नौकरी है, तुझे कुछ ढूंढ रहा है। तो बोला नहीं यार मुझे कुछ मिला, मैं भी करता हूँ यार, कुछ होना चाहिए जिंदगी में। तो एक काम कर, अगर तुझे मिल जाए तो तू मुझे बताना, और मुझे मिल जाए तो मैं तुझे बताऊंगा। बट ढूंढते कुछ ना कुछ करते हैं यार, कुछ अलग। राइट। तो आपने क्या किया, आपने उसके दिमाग में कीड़ा डाला कि जिंदगी में कुछ और होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। अब वो क्या करेगा, ही इज योर प्रोस्पेक्ट नाउ ना। अब आप चाहो तो इसको 1 महीने बाद प्लान दिखा सकते हो। एक्साइटमेंट ना बोलो भाई तुझे बताना, मैं तुझे बता देना कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, जब प्लान दिखाना हो, देख मैं तो ढूंढा था, मुझे मिल भी गया। मेरा एक दोस्त है, ही वॉज डॉक्टर बाय प्रोफेशन ना, ही कॉल्ड मी एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम बिजनेस प्रोजेक्ट, और मैं बिजनेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। मैं कल गया, आई गॉट फैंटास्टिक बिजनेस यार, ह्यूज पोटेंशियल ना। तो क्या बोलेगा, अरे भाई मुझे बता क्या है। ये है प्रोस्पेक्टिंग टूल नंबर 1 ना। अब ये आप किसके साथ ही कर सकते हो, जो आपके ऑफिस से कलीग्स हो उनके साथ कर सकते हो, जिनके ऑफिस लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप जाना, आपने सटल तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी, उसके दिमाग में कीड़ा नहीं भी चल रहा तभी आपने कीड़ा डाल दिया कि कुछ होना चाहिए जिंदगी में, टीम में। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्मल, ये कोई फॉर्मल नहीं होने वाला है, ये बहुत इनफॉर्मल तरीके से आप बात करने वाले हो, ठीक है। पहला टूल आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा टूल आप यूज कर सकते हो, जुड़ नहीं सकते हो आप लोग, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, जिसको यूज कर सकते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगती है ना। आप सबने किताब पढ़ी पैराबल ऑफ पाइपलाइन, और पैराबल ऑफ पाइपलाइन में बताया जाता है आप लोगों को, इसमें एक स्टोरी है पैब्लो और ब्रूनो की, याद है सबको ना। अब स्टोरी को आपको इससे रिलेट कराना है ना। आप लोग क्या बोलोगे, फिर बोलोगे चल मैं तो ना, आप लोग चाय पे गए बैठे, उसको बोलो चल मैं तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत मस्त स्टोरी, मतलब बता क्या है। सो बोला देख ना, ये किताब पढ़ी मैंने पैराबल ऑफ पाइपलाइन, या बोला मैंने किताब पढ़ी, उसमें एक स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, उसने मुझे बहुत हिट किया, अंदर तक हिला दिया, और उसने ना मुझे कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया ना यार। यार आप फीलिंग दे रहे हो ना, उसने मुझे कुछ सोचने मजबूर कर दिया। तो इसे स्टोरी सुनाता हूँ ना। तो एक गांव में 2 लोग थे, एक का नाम था पैब्लो और एक का नाम था ब्रूनो। और ये दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग थे ना। इन्होंने उस गांव में पैदा हुए, इन्होंने बहुत मेहनत करी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत करी इन्होंने, अच्छे ग्रेड्स भी आए इनके, राइट, और उन्होंने अच्छे से क्वालिफाई भी किया, और ये इन्होंने अपना ग्रेजुएट कर लिया और नौकरी पे लग गए। तो वहां पे इनको एक नौकरी मिल गई उसी गांव में एक नौकरी मिल गई कि भाई इनको बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिल गई कि एक रिवर जाती थी, वहां नदी जाती थी, उस नदी से इनको पानी लेके गांव तक पहुंचाना था, और डेली इसके बदले में उनको पैसे मिलते थे, ठीक है, 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी मिलते थे। तो उनका डेली काम था कि उनको वहां से पानी ढोना था नदी से, और वो पानी गांव तक पहुंचाना था। ये इनकी नौकरी मिल गई, तो वेरी हैप्पी यार कि चलो यार हमारे सारे ना पाप धुल गए, हमको नौकरी मिल गई ना। हमने बचपन से ही सोचा था कि हम लोग पढ़ लिख लेंगे और जॉब करेंगे, और हमको जॉब मिल गई पानी ढोने की, और जो सरपंच था उनको पैसे देता था। तो उन्होंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। 1 साल तक काम किया, 2 साल तक काम किया, स्टार्ट किया, दोनों मजे करते थे। बट वन डे व्हाट हैपेंड ना, पैब्लो ने सोचा यार ना, तो काम तो सेम था बट पैब्लो थोड़ा सा समझदार था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एक तरकीब निकाली, उसने बोला कि मैं डेली पानी ढोऊंगा, लेकिन मैं 2 काम एक्स्ट्रा भी करूंगा, 2 घंटे काम शाम को एक्स्ट्रा क्या करूंगा, और मैं एक पाइपलाइन बिछाऊंगा उस नदी से लेकर अपने घर तक का, ठीक है। तो वो शाम को काम करता और डेली 2 घंटे ज्यादा काम करता,
और उस नदी से उसने एक पाइपलाइन खोदनी शुरू करी डेली बेसिस पे, और अगले 4 साल में उसने इतनी मेहनत करी कि नदी से लेकर उसके गांव तक एक पाइपलाइन आ गई, एंड ही वाज द ओनर ऑफ दैट पाइपलाइन, एंड वो घर में बैठ के उस पानी को बेचने लगा। लेकिन जो ब्रूनो था ना, वो 4 साल में यही काम कर रहा था, क्या, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू, और ब्रूनो क्या था, पैब्लो ने क्या किया, एक पाइपलाइन बिछा दी। इसने एक सिस्टम बना दिया अपने लिए, एंड जो पाइपलाइन थी ना, अब इसको काम पे जाने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए इसका एक सिस्टम काम कर रहा था। तो अब तू बता, रियल लाइफ में पैब्लो और ब्रूनो कौन है? तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि मैं ही हूं पैब्लो और ब्रूनो। ठीक है, तो ना हमारे पास भी ना लाइफ ऐसे हमको मिली हुई है। हम लोग पढ़ लिख के समझदार तो बन गए हैं, बट हम लोग ना एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू, हम डेली हमें गड्ढा खोदना है, पानी भरना है, गड्ढा खोदना है, पानी भरना है। वी आर नॉट क्रिएटिंग पाइपलाइन फॉर आवरसेल्फ ना। इस ना स्टोरी में मुझे बड़ा हिट किया, मुझे लगा यार कि हम लोग बड़ा जीवन में कुछ और भी हमारे पास होना चाहिए। वी शुड हैव प्लान बी होना चाहिए। क्या होगा कैसा होगा मुझे नहीं पता, बट वी शुड हैव प्लान बी हमारे लाइफ में होना चाहिए, राइट? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा आपसे बिल्कुल सही कह रहा है यार। फिर आपको वही बोलना है कि देख यार, ये तो एक चीज लग गई कि मुझे तो जिंदगी में नौकरी नहीं करनी, मैं तो ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए करने के लिए, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। तो अगर तुझे कुछ मिल जाए अच्छा करने के लिए तो तू मुझे बताना, और अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। बट नौकरी तो नहीं करनी है। कब तक नौकरी करेंगे यार ना, कब तक नौकरी करेंगे? ये आपका दूसरा टूल हो गया ना। आप जितना अच्छे से आप उसको एलेबोरेट कर सकते हो, आपको एलेबोरेट करना है, प्रोस्पेक्टिंग टूल सही है। फिर आ जाओ, इसको आ जाओ, अब आ जाओ थर्ड स्टोरी। तो आपको मैं ना 3 स्टोरी दे रहा हूं, ये तीसरी स्टोरी है जो आपको अपने प्रोस्पेक्टिंग पे यूज कर सकते हो आप, बताइए। और थर्ड स्टोरी क्या है? थर्ड स्टोरी एक है मंकी और पीनट की स्टोरी ना, मंकी पीनट स्टोरी। ये भी आप बोल सकते हो। क्या, चलो एक स्टोरी सुनाता हूं किसी दोस्त को। बोला एक शहर में एक ना, एक क्या हुआ, एक जंगल था ना। उस जंगल में एक ना बंदर था, राइट। वो इधर से बहुत उछल कूद बजाया करता था, भागा भूगा करता था, ठीक है। और एक दिन वहां पे एक शिकारी गया, मदारी गया, शिकारी गया, और उसने उस जंगल में एक जार रखा, जार, जो जार नहीं होता, और जार के अंदर कुछ पीनट्स रखे, और उसने उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। और दूर से बैठ के वो देखने लगा मदारी कि क्या करता है ये बंदर। तो बंदर आया, बंदर को तो पीनट्स पसंद होते हैं, तो उस बंदर ने उस जार में हाथ डाला, तो जो जार का मुंह था वो थोड़ा छोटा था। तो जब उसने जार में हाथ डाला और पीनट्स को बाहर निकालने के लिए मुट्ठी बनाई, तो जार था ना वो उसके हाथ में फंस गया, ठीक है। और वो मुट्ठी निकाल नहीं पाया जार से। लेकिन लालच इतना ज्यादा था पीनट्स को पाने का कि वो मुट्ठी खोल नहीं रहा था, वो उसके जार उसके हाथ में अटक गया। वो चाहता तो पीनट्स निकालने के, वो हाथ निकाल सकता, बट उसने अटका रहा और उधर उधर भागता रहा ना, लेकिन उसने मुट्ठी नहीं खोली नहीं, और पीनट्स के हाथ में बंधे हुए थे। और तभी मदारी ने सब देखते हुए जाल डाला और बंदर को पकड़ लिया, और बंदर को अपने घर ले आया शहर में, ठीक है। और उसको शहर लाया, और उसको पत्ती रस्सी से बांध दिया, चेन से बांध दिया, और उसको खाने को पीनट्स दे दिए पहले दिन कि भाई तू पीनट्स खा ले। बंदर खुश हो गया, पीनट्स को, उसको पीनट का स्वाद लग गया, बड़े मजेदार पीनट्स। और अगले दिन से वो बंदर को लेके जाता, शहर शहर जाता, गलियों गलियों में घूमता, बंदर से नाच नचाता, करतब दिखवाता, मदारी की तरह काम कराता, और बंदर खूब करतब दिखाता ना, और शाम को उसको पीनट्स मिल जाते खाने के लिए, ठीक है। डेली का ये काम होने लगा। तो बंदर डेली बहुत खुश था यार, चलो पीनट्स मिलने वाले हैं आज, और बंदर बहुत मेहनत करता,
करतब दिखाता, ये करता, सर्कस में जाता, उछलता कूदता, मालिक की हर बात मानता, एंड पूरा दिन रगड़ता जब वो अपने आप को, तो शाम उसको पीनट्स मिलते खाने के लिए और वो खुश रहता, अरे भाई पर पीनट्स मिल गए, बहुत खुश हो गया ना। ये सिलसिला चलने लगा, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल हो गए, ये सिलसिला बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी क्या हुआ, मार्केट में रिसेशन आ गया, मंदी छा गई। अब जो मदारी था उसको पैसे मिलने बंद हो गए ना, तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि यार पैसे मिलने बंद हो गए ना। अब तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो आया उस बंदर पे, क्योंकि अब उस बंदर के पास वो देने के लिए पीनट्स नहीं थे। ठीक है, तो उस मदारी ने उस बंदर से बोला कि भाई देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम अपने जंगल चले जाओ ना, तुम्हारे पास पूरा आसमान है, पूरा धरती है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, तुम बहुत पोटेंशियल वाले लोग हो, तुम्हें बहुत करतब आना आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे ना। या फिर तुम चले जाओ तुम किसी दूसरे मदारी को ढूंढ लो। तो बंदर ने क्या किया होगा, क्या किया बंदर ने दूसरा मदारी ढूंढ लिया। ठीक है, क्योंकि वो जो पीनट की चाहत है ना, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है ना, तो हम लोग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमें ना वही पसंद आने लगता है जिसके में आदत लग गई है। तो हम लोग ना बहुत इस केस में, अब तू बता, पूछना अब बता, इस केस में बंदर कौन है, मदारी कौन है? कौन है बंदर, कौन मदारी है? क्या बोलेगा? ये मैं बंदर हूं, और मदारी कौन है? मेरा एम्प्लॉयर। तो कहना हम लोग भी ना इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ठीक है, कि हमको दिखता है वी हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, सो मच ऑफ लर्निंग्स, बट हम क्या है, हम किसी की और ही कठपुतली बने हुए। नहीं, हमको वो सैलरी इतनी पसंद आने लगी है, इतना माया लगा है कि हम लोग चाह करके भी अपना पोटेंशियल टैप नहीं कर पाते। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये तो स्टोरी बिल्कुल मेरे से रिलेट करती है। हम सिर्फ पीरियड्स के लिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वी शुड हैव, मेरे पास ना हमें कुछ और करना चाहिए यार, कब तक नौकरी करेंगे? फिर से आपने वही डायलॉग बोला, कब तक नौकरी करेंगे, एंड आपने बात करी। ये तीसरा टूल है, समझ में आ रहा आप लोगों को? यू आर गेटिंग और नॉट? तो अब आप में से कई लोग जब अटकते ना किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने में, उसे क्या बात करें, इनिशिएट करने कैसे कर सकते, तो आप ये 3 स्टोरी से आप इनिशिएट कर सकते हो। चौथी स्टोरी बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मान लो आप किसी घर गए, मान लो किसी कई लोग घर जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये भी अलाउड है, घर जा चले जाओ ना। अब मान लो घर बैठे हो, कॉफी बैठे, बातचीत चल रही है, तो ना, तो आपने बोला, पूछा उससे, अच्छा तू बता यार, ये जो हम लोग काम करते रहते हैं, नौकरी करते रहे, कब तक करेंगे यार? बोले क्या करेंगे यार, नौकरी करनी है यार, और क्या करेंगे, यही पढ़ाया गया लिखाया गया। बोला ये तो गलत बात है, कुछ करना है यार, अलग करना है। तो क्या बोलेगा, अच्छा क्या करना है, अलग करना है ना, कुछ अलग करना है, तो हम लोग अलग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो समझाना, तो आपको बताना है कि हम लोग अलग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमको कुछ चीज रोकती है। वो क्या क्या चीज हमें जो रोकती है, क्या क्या रोकता है? चौथा, जब आप डिस्कस करोगे हमें क्या क्या रोकता है, ये चौथी चीज है, चौथा पॉइंट है ना। हमको रोकता है, सबसे पहले में क्या रोकता है ना, हमको लगता है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। हाँ, तो आपने बोलना है कि हमें ना कुछ चीज रोकती हैं बिजनेस करने के लिए। पहली चीज रोकती है, वो क्या रोकती है कि हमको लगता है कि ना हमारे पास टाइम नहीं है कुछ करने के लिए ना। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास फुल टाइम नहीं है करने के लिए, बट हम कोई भी काम पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। बोलता स्टार्ट कर सकते हो, बोलता हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम अपने बिजी शेड्यूल से 2 से 3 घंटे तो निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। जो पहले ब्लॉकेज है रोकने के लिए। दूसरा ब्लॉकेज क्या है, हम कुछ नहीं और नहीं करवाते ना, वो ब्लॉकेज है कि कैपिटल नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। और कितना पैसा नहीं है?
कि आज हम कुछ भी करेंगे, हमें चाहिए 20 से 22 लाख रुपए चाहिए करने के लिए, 20-22 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए, इतना तो पैसा हमारे पास है नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो ना, ये कंस्ट्रेंट है। बट हम लोग अपना बिजनेस मेरे ख्याल से लेस कैपिटल में भी शुरू कर सकते हैं ना। आज 3-4 लाख से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस खास बात है ना। तीसरी चीज हम क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हमको डर लगता है, फियर है। किस चीज का फियर है? फेल्योर का बहुत ज्यादा तगड़ा फियर है कि फेल हो जाएंगे। और ये फियर क्यों आया है? क्योंकि हमने आसपास के लोगों को फेल होते हुए देखा है। और ये फेल क्यों होते थे? क्योंकि इन लोगों के पास कोई प्लान्ड काम नहीं, इन्होंने काम किया, इनके पास नॉलेज नहीं थी ना। कमिटमेंट में बहुत पुअर लोग थे ये लोग जो फेल हो जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों सक्सेसफुल होते हैं? उनके कुछ ट्रेड्स है। क्या ट्रेड्स है? उनका कमिटमेंट लेवल हाई होता है, नॉलेज लेते हैं ना, राइट। एंड फोर्थ चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस करेंगे, हम ना कोई आइडिया लगाएंगे, अपना कोई आइडिया लगा सकते हैं, राइट। अपना आइडिया होगा, नो वन इज गोइंग सपोर्ट ना, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, नो वन इज गोइंग सपोर्ट अस। बट इस बिजनेस में क्या है? समवन इज गोइंग टू सपोर्ट अस, कोई ना कोई हमें सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई हमारे साथ में काम करेगा, राइट। तो आपने ना जो सी कंस्ट्रेंट थी ना, उसको आपने निकाल दिया बाहर। और देखो आप ना किसी तरीके से आप इन सारे कन्वर्सेशन से आप क्या कर रहे हो? उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, वैल्यू ऐड। तो याद रखो ना, प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से आप कर पाओगे आप अगर एक चीज ठान लो कि मुझे इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है ना। एंड दिस इज कॉल्ड, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स का एक लॉ है जो कह रहा है, जो ये कहता है आपसे वैल्यू ऐड करने में, कर भला तो हो भला। ये यूनिवर्स का लॉ है भाई, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना और उसमें वैल्यू ऐड कर दी, मतलब आपने उसको जता दिया कि इस बिजनेस के माध्यम से भाई लाइफ चेंज हो सकती है, बदल सकती है, प्लान देखने की जरूरत बहुत कम पड़ती है लोगों को। दे विल अटैच विद यू, दे जस्ट वांट टू बी विद यू बिकॉज तुम कुछ तो ऐसा कर उनकी लाइफ बदल जाएगी। दे बिलीव इन दैट थॉट प्रोसेस, राइट। तो मान लो मैं एक बिजनेस में हूं, आप ये स्टोरी ये कब यूज करोगे? मान लो सुखविंदर जी एक बिजनेस में है, जो उनके दोस्त को पता है ये एक बिजनेस करते हैं, कीनट नाम का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, बट दे नो अबाउट द बिजनेस करते हैं, ठीक है। एंड आपको इनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि व्हाई दिस बिजनेस इज, व्हाई यू हैव चूजन दिस बिजनेस और तुमने ये बिजनेस क्यों चूज किया बाकी सब बिजनेस की अपेक्षा, कीनट क्यों चूज किया? तो आपको ये बताने, 5 पॉइंट बताने हैं क्या फायदा है ना, और आपको रिलेट करना है कि इसके माध्यम से तुम्हें क्या फायदा होता है। आई नो योर लाइफ इज वेरी हेक्टिक, आई नो, मुझे पता है तू यार कम से कम 12-14 घंटे काम करता है, आई नो तू ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा ना जो तेरे को फुल टाइम देना हो, तो बट दिस बिजनेस, बिलीव मी, तू अगर 2-3 घंटे भी दे देगा ना तो तेरा काम हो जाएगा ना। तू नॉलेज ले लेगा, तेरा काम हो जाएगा। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, लेस कैपिटल। आपको ये रिलेट करा देना है उस इंसान को, दिस बिजनेस क्या कर सकता है। जब वो इस ना, और फिर वहां पे जो अपने बिजनेस के ना जो की फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स क्या हैं ना, जिसको आप रिलेट कर सकते हो बहुत अच्छे से ना। लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, पूछो से क्या करना चाहते हो? लेगेसी ना, रिदम करना है आपको, पैसा कमाना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं इस बिजनेस के माध्यम से, सिस्टम तैयार करना है, क्या करना चाहते हो? यू ऑल कैन क्रिएट विद दिस बिजनेस ना। तो जब आप, तो एक तरीका क्या होगा? एक तरीका होगा कि मैं किसी से बहुत प्लेन बात करता हूं, प्लेन, और आप डर रहे हैं, आप यहां पे डर है प्लेन लेता रहे। ये क्यों डर है आपका यहां पे? ये डर इसलिए ना क्योंकि आपको लगता है कि ये आप ना, जब आपके जहन में ये चीज आ जाएगी कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से इसकी जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, इसकी लाइफ बेटर हो सकती है, डर आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा।
और ये डर क्या है? ये डर से ज्यादा लालच है हमारा। और लालच क्या है? लालच ये है कि आएगा पैसा, लाए ये आएगा, यूवी आएगा, पैसा आएगा, मेरा चेक बनेगा, ये लालच है। ये लालच नहीं पालना है, ठीक है? तो इस बिजनेस को ना आप डर के मत करो ना, इस बिजनेस को यूनिवर्सल लॉ से अटैच करो। इस बिजनेस से आप क्या कर सकते हो? इस बिजनेस से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये सारे हेल्पिंग पॉइंट है। आप हेल्प कर सकते हो उनकी लेगेसी क्रिएट करने में, आप हेल्प कर सकते हो चैरिटी कराने में, आप हेल्प कर सकते हो उनको फाइनेंशियली दे कैन बी फ्री, आप हेल्प कर सकते हो उनकी ड्रीम रियलाइजेशन कराने में, आप हेल्प कर सकते हो उनका सिस्टम क्रिएशन में, आप हेल्प कर सकते हो उनके टाइम मैनेजमेंट में, आप हेल्प कर सकते हो उनको ना इस रट से, जॉब के रट से बाहर निकालने में। नाउ दिस ऑल यू कैन डू, दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट्स। तो आपने क्या किया? जो बिजनेस के लॉज हैं, बिजनेस के लॉज के ना, ये एक आप लोग किताब भी पढ़ना, एक ऑथर है साइमन, स्पीकर है साइमन सिनेक करके ना, इसका एक स्टेटमेंट, इसने एक चीज बताई, गोल्डन सर्किल्स का बड़ा फेमस एक टॉपिक है, इसने बोला। तो इन्होंने कहा था कि इंसान की जिंदगी, ये बेसिकली कॉर्पोरेट को समझाते हैं कि गोल्डन सर्किल में व्हाई सम कॉर्पोरेट्स आर सो सक्सेसफुल। सारे लोग इतने कॉर्पोरेट से सक्सेसफुल क्यों हैं? जैसे कि एप्पल हो गया ना, या फोर्ड हो गया ना, या माइक्रोसॉफ्ट, व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल, इतने सक्सेसफुल क्यों है? और भी तो कंपनी है, कंप्यूटर बनाने की कंपनी है एप्पल की तरह, और भी तो कंपनी है गाड़ी बनाने की, टेस्ला है मान लो, और भी तो कंपनी से कार बनाती है ना, और भी तो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। डिफरेंस क्या है ना? तो उसने डिस्क्राइब किया कि 3 सर्किल के हिसाब से आदमी लोग काम करते हैं। ये 3 सर्किल हैं। पहला सर्किल होता है वाई का, दूसरा सर्किल है हाउ, एंड तीसरा सर्किल है ना व्हाट, ठीक है? तो वाई बाकी कंपनियां एप्पल क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर जस्ट सेलिंग कंप्यूटर्स। तुमको ये पता है, अच्छा मेरे को कंप्यूटर बेचना है, आई गॉट ए कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर बेचना है ना, मेरा ये मॉडल है ना, कंप्यूटर है मेरे पास। अब हाउ में उन्होंने बता दिया, अच्छा ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इतना इतना रैम का है, ये रैम है, ये स्पेस, ये इसका ये फीचर्स हैं, बट दे डोंट नो व्हाई टू सेल कंप्यूटर्स, क्यों बेचना है ना? तो एप्पल कहता है आई वॉन्ट टू चेंज द स्टेटस को ऑफ द पर्सन। कि मैं लोगों की जिंदगी में, आपका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा है लोग यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, एप्पल यहां से यहां जाने की कोशिश करता है। एप्पल कहता है आई वॉन्ट टू चेंज द स्टेटस को ऑफ द पर्सन ना, मैं उसकी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूं, मैं उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं उसकी जिंदगी में ऐसा गैजेट देना चाहता हूं कि इसकी जिंदगी में बदलाव आए। एंड इस बदलाव के लिए ही हैज टू बाई व्हाट, क्या बात खरीदना है? ही हैज टू बाई मैकबुक। शुरुआत यहां से होती है उसके स्टेटस को की। तो हम भी ना यहां खड़े हैं, मैं यहां पे हूं, ये मेरा मैं हूं, लेट दिस इज संजीव एंड दिस इज प्रॉस्पेक्ट ना। अब संजीव को स्टार्ट करना भाई से, तो अगर संजीव ने वॉट पे फोकस किया ना, वॉट पे, तो गड़बड़ करेंगे। वॉट मतलब क्या है? कि मेरे पास एक बिजनेस है ना, बिजनेस का नाम क्यूनेट है या जो भी है, इस बिजनेस के थ्रू ये बिजनेस है ना, बिजनेस लाइफ बदल सकती है। कैसे होगी? इसमें आपको 3V लेफ्ट करना पड़ेगा, 3V राइट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, राइट टाइम देना पड़ेगा, मिल करेंगे ना, ऐसे आप अंदर तरफ जा रहे हो। अब ये कोर है, तो हम लोग यहां फोकस करते हैं, यहां पे बिजनेस क्या है ना, हमारा ये बिजनेस क्या है ना, हम लोग ज्यादा फोकस क्या करते हैं? बिजनेस क्या बताने फोकस करते हैं, ये बिजनेस है, ये कर लो, वो कर लो, ये है, ऐसा है, फलाना ढमाका। बट जिस दिन संजीव ने यह जाना कि करना क्यों है, इसको समझा दिया उस इंसान को, वो ये भी करेगा। हाउ समझ में आ गया उसको, ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या है बिजनेस है। तो मान लो किसी का रीजन है, मुझे बिजनेस करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट लेगेसी फॉर माई चिल्ड्रेन, ये मेरा रीजन है यार, और भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो बोलेगा मैं कैसे क्रिएट करूं? तुम बताओगे एक बिजनेस है, यहाँ पैसा करने से ऐसा होता है, दिस व्हाट वी डू, टेक्निकल पार्ट समझा दिया, एनालिसिस समझा दिया। तो बोलेगा अच्छा कैसे करना होगा?
दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज ई कॉमर्स, जिस पे आप काम कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ लेगेसी। ये समझ में आ गया, भाई समझ में आ गया, लेगेसी में आ गई, ये ऑटोमेटिक बिजनेस कर लेगा ना। आप सोचो, आप सड़क पे खड़े हो जाओ और लोगों को समझाओ बिजनेस क्या है, व्हाट, आई एम इनटू अ बिजनेस, बिजनेस इज दिस, बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना होता है, ये करना होता है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वंडरफुल प्रोडक्ट्स, घड़ी है, वॉचेस हैं ना, प्यूरिफायर्स हैं, ये है। तो बोलेगा अच्छा आपने व्हाट समझा दिया, हाउ कैसे करना है, ऐसे करना, आपको लोगों से बात करनी है। तो आप कभी भी ना लेगेसी मतलब बड़ा होने से खड़ा नहीं कर पाओगे आप लोग। बट जिस दिन वाई क्लियर हो गया ना, कंपनीज का वाई क्लियर हो गया, आप सब कुछ कर सकते हो लोग वाई से अगर आपका जोड़ने लगे तो इन दिस केस जब आप वाई क्रिएट करते हो तो यू बिकम अ मैग्नेट, यू बिकम ए मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज आप लाइफ चेंज करने के लिए निकल पड़े हो किसी की ना। तो प्रोस्पेक्टिंग में डर कब लगता है, जब आप ना डर आप व्हाट पे फोकस कर रहे होते सबसे ज्यादा, व्हाट, ह्यूमन टेंडेंसी है व्हाट पे फोकस करने की, ये कैसे होगा, व्हाट और हाउ पे, इसलिए हमें डर लगता है गीता जी। तो हम फोकस कहां करते हैं, व्हाट पे और हाउ पे। जिस दिन मैं फोकस करूंगा ना करना क्यों वाई पे, बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि इससे लिंक क्या है, इससे लिंक्ड है। अब मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे थॉट में एक लॉ आ गया जिसको बोलता हूं लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी ना। ये सिर्फ समझ लो, ये लॉ कहता है कि जिस दिन मेरी नियत में ये आ गया कि मुझे इसकी हेल्प करनी है ना, इसकी लाइफ बेहतर होगी, मैंने अपने बिजनेस को हायर कॉज से जोड़ दिया, हायर कॉज से, कि मुझे इस बंदे की हेल्प करनी है, इसकी जिंदगी में बदलाव लाना है, बच्चे स्कूल में जाएं ना। आपका इंटेंशन अच्छा हो गया, आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके डर में पैसा नहीं चला, फिर आपका ये डर खत्म हो जाएगा कि बिजनेस नहीं चलेगा, चलेगा मतलब नहीं है, आपको बस ये चलेगा कि नहीं यार बिजनेस करेगा तो फायदा होगा इसका। एंड जब हमारा इंटेंट अच्छा हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक फॉलोज, प्रॉस्पेरिटी फॉलो करने लगती है हम लोगों को, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी ना। तो प्रोस्पेक्टिंग ना जो है आप लोग जो करते हो ना, इसको इजी बनाओ। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस, इट इज इजी एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये। आप जैसे मान लो तहजीम, आपसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका नाम इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि आप बिल्कुल नए हो ना। तो मान लो आप केस में मान लो मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है किसी की, अब मेरे को ये पता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो फिर मैं डिफरेंशिएट थोड़ी करूंगा किसी को, चाहिए ये गरीब है, ये अमीर है, इसकी तनख्वाह 10,000 है, ये 20,000 है, 25,000 है, अरे मेरा काम हेल्प करना। तो मान लो मैं अगर एक ओला ड्राइवर से बात कर लूं, भाई देख तो सच में परेशान है ना, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, देख मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर लास्ट 2 years, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग, बहुत मजा आता है, इट्स वेरी गुड, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड है तू सीरियस है कि नहीं सीरियस है, तुझे जिंदगी कुछ बेहतर करना है, करना चाहता है, सच में पागल है या सिर्फ दिखाने के लिए पागल है, बोलता नहीं मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अगर सच में सीरियस है तो रेडी रहना, आई विल गोना टेल यू समथिंग, बिलीव मी, अगर तूने कर लिया तो योर लाइफ इज गोना चेंज। आपको डर लगेगा किसी से बात करने में, लेकिन वो कब निकलेगा जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करी होगी ना। तो कई लोग प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं करते, उनको लगता है, हम जज करते हैं, अरे सर उसकी तनख्वाही तो 20,000 रुपए, वो कैसे करेगा, वो तो पैसे इंतजाम कहां से करेगा। अरे भाई ये मतलब ही नहीं है। अगर मुझे कैंसर की, हमने कैंसर है एंड आई वांट द रेमेडी ऑफ दिस कैंसर, वॉट एवर इज माई सैलरी, अगर मुझे रिमूव करना है, कैंसर चाहिए, तो भगवान का काम है ना, वो जुगाड़ कराएगा मेरे लिए, मुझे क्या मतलब है। अगर मुझे कुछ मैं पागल हूं तो अपनी जिंदगी में ना, वो रास्ता बनाएगा ना। मेरा काम है लोगों को बताना, तुम्हारा काम पैसे अरेंज करना नहीं है लोगों के लिए, तुम्हारा काम है लोगों को सोल्यूशन देना। इसीलिए हम बोलते हैं वी आर एंटरप्रेन्योर्स एंड वी आर गिविंग सॉल्यूशंस हियर ना। प्रोस्पेक्टिंग के ब्रॉडर एस्पेक्ट को पहचानो, प्रोस्पेक्टिंग की लैंग्वेज से मत ट्रीट करो ना। तो अगर मैं आई एम ए एंटरप्रेन्योर, आई एम हियर टू गिव सॉल्यूशन फॉर दिस, मैं सॉल्यूशन देने आया हूं, तो व्हाई टू वरी अबाउट पैसा अरेंज नहीं करेगा तो कौन, बहुत से बिजनेस लोग पैसा अरेंज नहीं कर पाते। बट आवर जॉब इज हमें सबको
हमें सबको बताना है, सबको डील करना है, समझाना है। मैं क्यों जज करूं ये 10,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह ना, इस बार टाइम नहीं, ये हाउस वाइफ है, ये होम मेकर है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, मतलब वट एवर, एट द एज ऑफ 21 यू कैन प्रॉस्पेक्ट एनीवन। इतने पास पैसे कैसे अरेंज करेगा, लेट ये उसका कॉल है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ मुझे यार प्रॉस्पेक्टिंग, मुझे इसको बिजनेस देना है, मतलब मेरा इंटेंट है इसको बिजनेस देना। जब आपका इंटेंट क्लीन हो जाएगा ना, ये यूनिवर्सल लॉ से अटैच हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान बिजनेस कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है भाई, वो ना किसी का, वही तो चाहता है उसकी लाइफ बेटर हो जाए। उस लाइफ को बेटर करने के लिए तहजीम वो दर की ठोकरे खाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चढ़ जाता है कि भगवान मेरी लाइफ बेटर करो, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए है, लाइफ में घर खर्चा नहीं चल रहा है, कुछ कर दो यार मेरे लिए। तो भगवान जरिया बनाता है जिंदगी में लोगों को। जरिया कौन है? वो जरिया हम में से तो कोई लोग होगा, और कौन होगा? आप नहीं होगा तो कोई और होगा, वो कुछ और करेगा जाके। अब उसको वो कुछ और करने के चक्कर में उसको वहां पे 10 लाख खर्च करने तो वो भी करेगा, वो अरेंज करेगा, जिंदगी बेहतर करनी तो नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा, तो उससे क्या दिक्कत, कुछ और मिलेगा उसको करने के लिए, अगर वो डेडिकेटेड है, सिंसियर है, कुछ करना चाहता है। तो हम लोग वी आर मीडिएटर, इसलिए बोलता हम लोग वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, हम लोग सोल्यूशन वाले लोग हैं। जब सोल्यूशन दे देंगे, जब हमारे साथ अटैच हो जाएगा, फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर हमारी ओनरशिप हो जाएगी। वो सेकंड फेज है बिजनेस का कि हम कैसे संभालेंगे। बट अभी जो फेज मेरे पास है वो ये है कि मुझे प्रॉस्पेक्टिंग के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी पे। आई डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट, टू फोकस ऑन अदर पर्सन, ना उसके वैल्यू एडिशन फोकस करो, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड। एंड जो इंसान ये समझ लेता है ना कि व्हाट इज इट इन फॉर मी, कि इस बिजनेस में मेरे लिए क्या है, इस मेरे लिए क्या है, वो आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना है, आपका काम है। मैंने आपको इसीलिए 3-4 टूल्स दिए बताने के लिए, बात करने के लिए, आप इनको यूज कर सकते हो। यहां तक आपको कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो बिंदास तरीके से, विदाउट इनहिबिशंस आप पूछें। फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो प्रॉस्पेक्टिंग मैंने बताई है, हमने बताई उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत कंफर्टेबल हो, आपके वो लोग जिनसे आप कंफर्टेबल हो। अब इसमें आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए लोगों से बात करने में। अच्छा ठीक है, आपने बिजनेस थोड़ी बता रहे हो किसी को कि बिजनेस करना है, आपने सिर्फ प्रॉस्पेक्टिंग करी, लोग समझा रहे हो उसकी, आपने शेयर कर ली, स्टोरी शेयर कर ली ना, ESBI शेयर कर ली, आपने पैराबोला पाइपलाइन शेयर कर ली, आपने पिंक स्टोरी शेयर कर ली ना, आपने बिजनेस अगर बता दिया कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए, लोग क्यों नहीं करते हैं, आपने कीड़ा जगा दिया उसके पास ना। एंड प्रॉस्पेक्टिंग में जो पहले 15-20 लाइनें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 15-20 लाइनें या पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बंदे 5 मिनट का टोन सेट कर देते हैं आपकी प्रॉस्पेक्टिंग करने में। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी अच्छा होना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो आपके वार्म कैटेगरी के लोग हैं, ओएबी कैटेगरी लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग ऐसे होती है, आपके कलीग की प्रॉस्पेक्टिंग ऐसे करते हो, आपकी नेबर की प्रॉस्पेक्टिंग ऐसे कर सकते हो, कलीग की प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, रास्ते में चलते हो किसी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो। ये तो बिंदास टूल आप कहीं भी अप्लाई कर लो, कोल्ड की प्रॉस्पेक्टिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सड़क पे जा रहे हो, ट्रेन में सवार हो, रास्ते में जा रहे हो, फ्लाइट में हो, कहीं भी ये बताने में क्या दिक्कत है ना, राइट। अब कुछ लोग आते हैं जो आपके पास डिलिबरेटली कोल्ड वाले लोग हैं ना, कोल्ड वाले लोग भी होते हैं ना, जो कोल्ड के लोग होते हैं। आप कोल्ड पे क्या करोगे आप लोग? तो कोल्ड पे जब क्या करोगे, कोल्ड पे आप लोग जो कोल्ड लोग होंगे आपके नेम लिस्ट में, जिनको आप कैटेगराइज करते हो, या सिंपल जो लोग बिल्कुल समझ वो है, एक मिनट रुकना, कि मेरे पास कुछ कोल्ड लोग हैं मेरी नेम लिस्ट में, कि मैंने एक नेम लिस्ट बनाई है ना, जो मेरे ऐसे लोग की संख्या बहुत ज्यादा जो कोल्ड है। तो मैंने सबसे पहले क्या चीज बोली, सबसे पहले मैंने बोला कि आपको नेटवर्क बनाना है अपने लोगों का ना, कीप एडिंग पीपल, इसमें लोगों को ऐड करते रहो। ठीक है, अब यहां क्या काम करना है, एडिंग पीपल, कीप
टॉकिंग टू देम, उन लोगों से बात करते रहो, तरीके निकाल निकाल के। कीप मैसेजिंग हिम, मैसेज करो ना, कुछ वैल्यू एडिशन की आप पोस्ट भेज सकते हो उन लोगों को ना, भेजते रहो, बातचीत करते रहो। एंड धीरे धीरे आप इनको, ये जो कोल्ड लिस्ट है, इसको आप इनसे टच में रहो और इनसे इन एस्पेक्ट में बात करते रहो, फॉर्म के एस्पेक्ट में बात करते रहो, FORM के बारे में बात करो। एफ मतलब फैमिली के बारे में पूछते रहो, है ना, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते रहो, रिक्रिएशन के बारे में पूछते रहो, क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, मनी पैटर्न के बारे में पूछते रहो, घर लिया नहीं लिया ना, वेकेशन पे कहाँ जा रहे हो, बच्चे किस स्कूल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूछते रहो। एंड धीरे धीरे आप इनको कन्वर्ट करो, किसमें, वार्म कैटेगरी में। एंड वार्म कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए तब यहां से इनकी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो ना। और यहां पे जब आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो तो गिव देम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फो दो, स्ट्रॉन्ग इन्फो दो, वाई से रिलेट करा के करना क्यों चाहिए ना। एंड फिर यहां पे आप इनको अपने आप प्लान दिखा दो, यहाँ इनवाइट कर दो, मतलब इनवाइट करो और प्लान दिखा दो, बस ये इनके साथ है। तो मैंने क्या बोला आपको, अब ये लोग बहुत, हमारे पास जिंदगी में बहुत से लोग हैं, ये बहुत भर भर के हैं, बट हमें इनके बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेके आपको भाई पता करना है, क्योंकि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें इनके बारे में जानना है कि जिंदगी चल क्या रहा है। एंड बिलीव मी, बड़ा मजा आएगा आपको अगर आप ये काम करने लगोगे, तो बड़ा मजा आता है लोगों से बात करके, आप पूछो तो। हाँ, कई लोग आपको लगेगा, आप रिस्पॉन्सेज आएंगे, कई लोग फोन नहीं उठाएंगे भाई, तो ये बिजनेस की टेक्निक, ये बिजनेस के रूल्स हैं ना। आपके पास जब सुबह सुबह कॉल्स आते हैं कई सारे इंश्योरेंस के, एजेंट्स के, सेविंग अकाउंट खुलवाने के, क्रेडिट, आप भी तो फोन नहीं उठाते कई लोगों का, बट वो सारे लोग काम करते हैं लॉ ऑफ एवरेज पे कि यार 100 लोग कॉल करेंगे, 50 लोग फोन नहीं उठाना है, 50 तो उठाएंगे ना, 50 जो उठाते हैं उनसे उनका काम हो जाता है। यही हमारा काम है यार। कई लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे भाई, कई लोग बातू नहीं होते, कई लोग नहीं होते, कई लोग लगता है यार ये मेरा पर्सनल स्पेस है, क्यों ये मेरे अंदर डाल रहा है, हमें क्या मतलब है, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकले हुए हैं भाई। एप्पल ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दुनिया में अच्छा मोबाइल देना है, शेड्यूल बदलना है, सब थोड़ी एप्पल ले पा रहे हैं ना। इंटेंट अच्छा है बट हर कोई थोड़ी खरीद रहा है, तो आपका भी इंटेंट अच्छा है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी कोल्ड लोगों की ना। गड़बड़ तब होती है जब आप लोग ना नेटवर्क क्रिएट नहीं करते हो, फॉर्म ही नहीं करते नेटवर्क इसका, नेम लिस्ट का नेटवर्क नहीं बनाते आप लोग, अपने मोबाइल पे, फोन पे या फिर अपने डायरी पे नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाओगे। तो क्रिएट नेटवर्क ऑफ पीपल, बिजनेस के लिए नहीं, एक सोशल दायरा बढ़ाइए, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाइए, जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल्स बिजनेस, इट्स अ नेटवर्किंग बिजनेस, जहां पे लोग चाहिए हमें बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे टूल्स ना आप अपने, तो जैसे मान लो मुझे, मेरे बगल में कोई नेबर है, बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उससे, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे डायरेक्टली नहीं बोलना है बिजनेस स्टार्ट किया, बट मैं उसको समझा सकता हूँ, बैठ के चलो मैं उसको समझाता हूँ, तो बोले ना अच्छा बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो यार, मान लो मैंने उसको SBI समझाया, बात तो सही कर रहा है, हमारे पिताजी ये तो रोज जाते हैं ऑफिस, यही चलता रहता है, टाइम मिलता है, कुछ हो बताइए, तो आप बोलो ये देख मैंने कुछ शुरू किया है, तो सच में सीरियस है, उससे निकलना है, इस ट्रैप से निकलना है। हाँ निकलना तो यार, कब तक करेंगे यार नौकरी, बात तो सही कह रहा है यार, इतनी मेहनत कर लो बट पैसे तो उतने कमाने वाले, 5 मिनट पैसे आने वाले हैं, बहुत सैलरी बढ़ेगी नहीं, और फिर कोविड टाइम भी आ गया, तूने देख ही लिया था क्या होगा था, नौकरी चलेगी तो लोगों की, तो बोले हाँ यार कुछ करना है। बिजनेस कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होगा, सिर्फ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होगा आपका। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा क्या कंपनी, यहां कहीं कंपनी का नाम नहीं आ सकता ना, मैं आपको बात बता रहा हूं, आपने दिमाग में कीड़ा बो दिया, डाल दिया, प्रोस्पेक्ट इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। तो खुद ही बोलेगा बताओ यार क्या करना है, मैं तो ढूंढ रहा हूं, आप बताओ क्या करना है, तब आप फिर बोलोगी, तब आप फिर अपनी आप इन्फो और इनवाइट जरूरत देते हो, तब प्रोस्पेक्टिंग आपकी अच्छी होती है। ठीक है, तो हमको ना वो
मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया वो सिमोन सिनक की जो 3 सर्किल वाली लाइन थी कि ये हमारा कोर होना चाहिए, करना क्यों है। आपको फोकस भी ये होना चाहिए, करना क्यों है, क्योंकि ये हाउ कैसे होगा और क्या है व्हाट ना, ये इररिलेवेंट है। अगर ये मिल गया तो उसको, जिस दिन ये समझ में आ गया तो ना, ये मिल गया ना जिस दिन जिसको, उसलिए ये इररिलेवेंट है, ये कर ले जाएगा, वो कोई भी कर लेता है। अरे हम में से किसी ने बचपन में सपना थोड़ी था हमारा कि वन डे आई विल ज्वाइन क्यूनेट, मैं ज्वाइन करूंगा, इट इज माय ड्रीम। ऐसा तो नहीं था हमारा। आप में से भी किसी का नहीं सपना रहा होगा कि देयर विल बी कंपनी कॉल्ड क्यूनेट एंड वन डे आई विल ज्वाइन क्यूनेट, जिसे बोलते हैं वन डे आई विल बिकम डॉक्टर, आई विल बिकम इंजीनियर। ऐसा ऐसा ना सपना हमने तो नहीं पाला। हमारे पास ये बिजनेस बाय डिफॉल्ट आया बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस, कुछ ढूंढ रहे थे करने के लिए, तो हमें मिल गया। तो हमें मिल गया तो हमने काम करना शुरू कर दिया, इस पर लग गए काम करने में ना। तो आपके लिए ना इंपॉर्टेंट, अब यहां से टेक अवेज क्या है, आपके फाइनल टेक अवेज जो आपको मैं बोलूं, टेक अवेज क्या है। आपके टेक अवेज होने चाहिए कि भाई मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ना नेमलिस्ट का एक नेटवर्क तैयार करना है। नेमलिस्ट का नेटवर्क तैयार करना है ना। इनसे क्या करना है, कनेक्ट अप करना है, कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड और कनेक्ट अप दोनों चीज करनी है। इनसे बातचीत करते रहना है, कीप टॉकिंग टू देम, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है इन लोगों का ना, यानी कि इनको किसी ना किसी अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना है, हिस्सा बनाना है, ठीक है। फिर वैल्यू ऐड करते रहना है इनकी जीवन में, बात करते रहना है लोगों से, किसी को हेल्प चाहिए हेल्प करते रहो ना। थर्ड, इनके जैसा बनो, जैसे ये लोग हैं, इनके शो ऑफ नहीं करना है, इनके जैसा बनना है, ठीक है। और इनको स्टोरीज के थ्रू इनको प्रोस्पेक्टिंग करनी, जो मैंने आपको स्टोरीज बताई ना। तो ये जब सारे आप काम करोगे तो आपकी नेम लिस्ट में बहुत जबरदस्त इजाफा भी होगा, आपके प्लान्स भी होते रहेंगे, राइट ना। तो जब हम इन्फो देते हैं ना, इन्फो इन्फो हम देते हैं वार्म कैटेगरी, कोई बड़ी को इन्फो देते हैं ना, या वार्म को देते हैं, फिर हम प्लान लेना पड़ते हैं मेरे भाई। इन्फो भी दे सकते हो, प्लान लेना पड़ सकते हो। बस प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। ये आत्मा है बिजनेस की, मैं सही बता रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टिंग लोग नहीं करते हैं। और विदाउट प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्लान कराओगे तो क्या होगा, रिजेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपको सही से प्रोस्पेक्ट नहीं हो, वेदर इज नीडेड ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे ये, और मैंने ऐसा किया भी है, लाइफ टाइम एग्जांपल भी दे रहा हूं, मैंने ऐसा किया है ना। मैंने कोविड टाइम में कई लोगों की सिर्फ इसीलिए हेल्प करी कि भाई देख लो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मैं साथ रहूंगा, तुम्हारा बिजनेस बिल्ड करूंगा, बिल्ड करेंगे, अच्छा करेंगे। मेरा इंटेंट बिल्कुल भी तुझे पैसा लेना, मेरा इंटेंट है कि तेरे पास क्या ऑप्शन है, बता क्या तेरे पास भाई 12 घंटे एक नया सेटअप खोलने के लिए, एक तरफ के पास इतना पैसा है एक नया सेटअप खोलने के लिए, क्या तेरे पास टाइम है, तू कुछ कर सकता है। बोला नहीं है, तुमने कर लो मेरे साथ में, एंड दे देन स्टार्टेड डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो दिस इज, मुझे ये समझ में आता है प्रोस्पेक्टिंग इस तरह से करनी चाहिए, राइट। एनी क्वेश्चंस, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चंस नहीं मतलब लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हो। एक टीचर की पहचान उसी से हो जाती है कि अगर सवाल जवाब नहीं है टीचर में क्लास में है, तो मतलब दो ऑप्शन है, या तो लोग बहुत ज्यादा काम, या तो बिल्कुल बहुत ज्यादा समझदार है, सबको सब समझ में आ गया तो क्वेश्चंस नहीं है, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मतलब प्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे, ठीक है। सचिन समझ में आया, क्या से आवाज आ रही है, सचिन समझ में आया, सचिन सचिन तो जो टूल्स बताए वो यूज करोगे, बिल्कुल भाई। ठीक है।
तो प्लान्स जब नहीं होते ना टीम में, आपकी जब हमारा बिजनेस लोगों को प्लान दिखाने का है, शो करने का प्लान है, इनको समझाने का है, अगर ये प्लान दिखाना नहीं हो रहा है तो मतलब आप लोग प्रोस्पेक्टिंग आप लोग कमजोर करते हो। मतलब अच्छा सोचो आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करके फिर किसी को इन्फो दो, आपको लगता है कभी वो ऐसा होगा कि वो प्लान दिखने ना आए, या वो गोली दे दे आपको, नहीं नहीं है ना। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी होगी तो अगर उसको छुट्टी भी लेनी पड़े ना अपने ऑफिस से तो छुट्टी भी ले लेगा। आप उसको ना शिमला से जयपुर ला सकते हो, आप उसको बैंगलोर से ला सकते हो दिल्ली, इतनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो तो। और मैंने बुलाया है इसलिए मुझे पता है, मैंने लोगों को बॉम्बे से बुलाया है, मैंने लोगों को शिमला से बुलाया है ना, मैंने लोगों को कानपुर से भी बुलाया है प्लान देखने के लिए। यस आई एम डूइंग समथिंग विच इज वेरी वेरी ग्रेट। एक काम करो, आ जाओ तुम जयपुर आ जाओ, समझाता हूं तुम्हें क्या है। अगर जिंदगी बेहतर करनी है तो लाइफ सेट करनी है भाई, लेगेसी बनानी है तो आ जाओ। एंड पीपल हैव कम, अपने खर्चे पे आए हैं, बैठे हैं, देखा है, सीखा है, साइन अप हुए, चले गए हैं ना। बट ये तभी होगा जब आपके आपके टूल्स अच्छे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप अच्छे से बात कर पाओगे और उनको लग जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो अपने आप को ना कुछ यूनिवर्सल लॉ से भी आप लोग अलाइन कर लो। आप लोग ये सावधान लो कि आप लोग बिजनेस में हो, बिजनेस में लोगों को आपको हेल्प करनी है, ये थॉट प्रोसेस आपका रहेगा, सब चीज अच्छी रहेंगी। लालच मत पालिए कि आपके उसके आने से आपको 10 2 3 भी मिल जाएंगे, चेक बन जाएगा। इस तरह से करोगे बिजनेस तो फिर वो आ जाएगा, वही वॉट वाला तरीका अपनाया जाएगा, फिर वो बहुत सक्सेस तो मिलेगी बिजनेस में, बट लिमिटेड सक्सेस मिलेगी, सिस्टम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा कि ये बिजनेस को बड़ा करना है, जिंदगी बदल सकती है कई लोगों की, तो फिर आपका मल्टीपल टाइम सक्सेस मिलेगी। आपको हिचकिचाहट नहीं हो किसी को बताने में, आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं किसी को बताने में, डर नहीं लगेगा आपको किसी को बात करने में आप लोगों से। जैसे आज की डेट में मुझे किसी डर नहीं लगता बात करने में, खैर मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया तो मैं अपने से कंपेयर नहीं करूँ आप लोगों की, आप लोग तो भी बहुत अर्ली स्टेज में हो, बट डर नहीं लगता कि इस बात का डर है कि हाँ ये क्या होगा, मतलब बिंदास बात कर सकते हैं हर किसी से। तो यही मेरा आपसे, तो प्लान ना होना इज ए इंडिकेशन, या आप लोगों के प्लान्स नहीं होते हैं कि आप लोग प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हो, कहीं गड़बड़ करते हो। एंड आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है जी। तो दिस इज वीक नंबर 40, वीक नंबर 50 जो चल रहा है।